फाइनली वो दिन आ गया, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर। जी हाँ, कितनी जल्दी ये साल बीत गया है कि नहीं। अभी थोड़े समय पहले ही हमने 2025 का जनवरी 1 मनाया था, न्यू ईयर मनाया था, और उसके बाद धीरे धीरे टाइम बीतता चला गया, वीक्स, मंथ्स, है ना। और कैसे हुआ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की आखिरी तारीख फिर से आ गई है। और इस दिन तो हम सब, विशेष करके जो विश्वासी भाई बहन हैं, वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस आखिरी दिन के लिए। अब देखिए, साल में 365 दिन होते हैं, है कि नहीं, जनरली 365 दिन। और उन 365 दिन में आपके जीवन में कभी कभी उदासी आई होगी, कभी कभी खुशी आई होगी, कभी कभी प्रार्थनाओं का उत्तर आया है, कभी कभी चंगाई मिली है, कभी कभी भले काम परमेश्वर की ओर से आए हैं, आशीष हुआ। लेकिन यदि हम पूरा तौलें और उसको देखें तो सचमुच में पूरे रूप से परमेश्वर की इसमें आशीषें हैं और भलाई हैं। अब भाई, दुख तकलीफ तो थोड़ा बहुत तो आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग शरीर में है ना, देह में है, फ्लश में है, तो शरीर की अपनी तकलीफें हैं। कभी बीमारी, तो कभी सिर दर्द, तो कहीं छाती में दर्द, तो कहीं कुछ चोट लग गई, ये तो चलता रहता है। और फिर हम मेडिसिन लेते हैं या डॉक्टर के पास गए, जो कुछ भी हुआ, हम आज जीवित हैं और अच्छी तरह से हैं। तो आज इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने एक विशेष भजन संहिता पढ़ूंगा। आप में से कई लोगों ने शायद इसे पढ़ा होगा, और वो आज मैं आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूंगा। और उस पर हम ध्यान देंगे इस क्लोजिंग डे में, इस दिन में, जब आखिरी दिन हम आते हैं और कल से फिर एक नया दिन शुरू होगा, नई सुबह होगी, नया साल शुरू होगा। उसके बारे में आगे देखेंगे। लेकिन आज के दिन हम सब अपने मन से परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उसकी महानता के लिए, उसकी आशीषों के लिए, उसकी चंगाई के लिए, उसकी अगुवाई के लिए। अरे साहब, ढेर सारी आशीषें प्रभु आपको और मुझको देता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए चलिए मैं आपके लिए पढ़ूंगा भजन संहिता 136, साम 136। भजन संहिता 136 मैं आपके सामने पढ़ूंगा और आशा है कि आपके लिए आशीष का कारण ठहरेगा। तो चलिए हम जैसे जैसे इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा अगर कोई विचार आता है तो आप भी अपना विचार मिला सकते हैं, इसमें मन में जरूर कर सकते हैं। और मेरी जैसी अगुवाई होगी पवित्र आत्मा से, वो भी मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। सुबह चलिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 136 इस आखिरी दिन में। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हमें क्या करना है? यहोवा का धन्यवाद करना है, कंप्लेन नहीं करना है। अगर हम कंप्लेन करते रहेंगे तो साहब फिर तो कुछ नहीं बनेगा। बल्कि बाइबल में लिखा हुआ हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। हर बात में हम परमेश्वर में आनंदित रहें। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस। गिव थैंक्स इन एवरीथिंग। हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद दो। अरे साहब, आज हम भले चंगे हैं, है ना, परमेश्वर का धन्यवाद हो एक नए दिन के लिए। तो यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। 2 पद। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की। हमारे चारों तरफ क्या है? ढेर सारी देवी देवताएं हैं, लोग पूजते हैं, अब है नहीं है, क्या है? ज़्यादातर देखा जाए तो ये तो
अशुद्ध आत्माएं हैं, इविल स्पिरिट हैं, जो इस प्रकार की देवी देवताओं के रूप में लोगों में छाई हुई हैं और लोग उसको पूजा करते हैं, पत्थरों की, पेड़ों की, नदियों की, जानवरों की। भाई हम तो जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो जीवित है और जो हमें आशीष देता है। तो इसलिए जो ईश्वरों का परमेश्वर है, महान परमेश्वर, उसका धन्यवाद करो। इसीलिए तो गाना लिखा गया, प्रभु महान विचारु कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बताए, देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर सारे भूमंडल पर, है ना। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि वो ईश्वरों का ईश्वर है। फिर वही बात हम देखते हैं तीसरी पद में भी वही बात आती है, जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। न सिर्फ ईश्वरों का ईश्वर है लेकिन प्रभुओं का प्रभु है, सर्वश्रेष्ठ महान परमेश्वर। इसलिए हम उसकी जय जयकार और धन्यवाद हालेलुया शाउट कर सकते हैं। फिर क्या लिखा है 4 पद में, उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता ही नहीं है, कर ही नहीं सकता, उसकी करुणा सदा की है। आश्चर्य कर्म उसने आपके जीवन में किया। कितनी बार आप अस्पताल गए होंगे, परमेश्वर ने चंगाई दी, हाँ मेडिसिन तो लिया, लेकिन डॉक्टरों को बुद्धि देने वाला कौन है? परमेश्वर है। उस मेडिसिन जो आपने लिया उस पर आशीष किसकी है? परमेश्वर की है। तो परमेश्वर ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किया, चंगाई दिया, हमें आशीषित किया। आप जरूर अपने आशीष नाम बनाम गिन सकते हैं। इस 31 दिसंबर को अपने लोगों के साथ मिल सकते हैं कि कैसे उसने आशीष दिया। सो हम उसका धन्यवाद करें। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। वही हमारा यहोवा परमेश्वर है, उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है, और पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है, उसकी करुणा सदा की है। अब जैसे कि हमने देखा कि वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, ईश्वरों का ईश्वर है, तो भाई वो क्या है? वो सृष्टि करता है। उसने बुद्धि से आकाश बनाया। चारों तरफ आप आकाश देखते हैं, कितना ऊपर देखेंगे, अनंत काल का। आप मतलब आपका लिमिट नहीं है देखने का, हमारी आंखें थक जाएंगी। लेकिन लिखा क्या है? उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया, उसकी करुणा सदा की है। भैया इस साल तो पानी बहुत ही गिरा, आप जानते हैं। हमारे भारतवर्ष में, विशेष करके नॉर्थ इंडिया में इस बार बहुत बारिश हुई। खैर वो भी ज़रूरी है। तो पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियाँ बनाए, तारे, मिल्की वे हैं, और सितारे, सूरज, चांद, ये क्या है? ये उसके बनाए हुए हैं। हम उसका धन्यवाद करें कि उसने हम पर दया किया कि हम बिजली का बिल नहीं देते हैं। दिन भर सूरज चमकता है, क्या हम बिजली का बिल देते हैं? नहीं। अरे आकाश से परमेश्वर लाइट भेजता है, रात को ज़रूर हमें लाइट जलानी पड़ती है ना। तो ये उसकी करुणा है, उसने ये सब किया। फिर लिखा हुआ है, दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, और उसकी करुणा सदा की है। रात भर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। आप देखेंगे कि हर वर्ष के बाद एक भाग आता है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। तो ये हम देखते हैं, रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया, उसकी करुणा सदा की। आज का दिन जो है प्रेज एंड वर्शिप, आराधना, स्तुति, महिमा का दिन है। हमें कंप्लेन नहीं करना इस 31 को, 31 दिसंबर को। धन्यवाद देना, हमारे हृदय धन्यवाद से भरे रहें। फिर क्या है 11, 12, 13 में, उनके बीच से इस्राएलियों को निकाला। हम जानते हैं पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मिस्रियों से के बीच में से निकाला, बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से निकाल लाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया, उसकी करुणा सदा की। आप जानते हैं किस प्रकार से जब मिस्री सेना आ रही थी पीछे से, अब ये
इस्राएली लोग घबरा रहे थे कि भाई अब क्या होगा, कहाँ जाएं। तब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा लाल समुद्र को बीच में से बांटा और वे आराम से निकल गए। वो परमेश्वर है, यहोवा है, जीवित परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। और उसने इस्राएल को उसके बीच से पार कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कई प्रकार की चीज़ें जो उसने अपने लोगों के लिए किया। सब प्राणियों को वो आहार देता है। 25वें पद में हम पढ़ते हैं उसकी करुणा सदा की है। अब देखिए ना, पक्षियों को, जानवरों को, क्या वो बोते और काटते हैं? बिल्कुल भी नहीं। फिर भी परमेश्वर उनको अपनी ओर से बढ़िया बढ़िया खाने को देता, आपको देता है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। इसके साथ ही साथ एक और पद मैं आपके लिए, एक और भाग मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ, और वो पाया जाता है भजन संहिता 103। भजन संहिता, वो भी धन्यवाद वाला भजन संहिता है। भजन संहिता 103। हे मेरे मन, पहला पद, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। मेरे अंदर जो भी है, इस साल जो कुछ मेरे जीवन में परमेश्वर ने काम किया है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से, हर प्रकार से परमेश्वर ने हमें आशीषित किया। इस 31 दिसंबर तक, इस साल, पूरे साल में, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, तो हम उसको धन्य कहें। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। फिर क्या लिखा हुआ है? दूसरा पद, भजन संहिता 103, उसका दो पद। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को मत भूलना। परमेश्वर ने कई उपकार किए। पानी बरसाया ताकि उपज हो सके, हमें खाना दिया, अच्छा खाना खिलाया, कपड़े दिए, घर में रहने के लिए घर दिया, प्रोटेक्शन दिया, सुरक्षा किया, चंगाई दी। तो ये हम क्या है? ये उसके उपकार हैं। पूरे साल भर में 2025 में जो उसने हमें किया, हम उसको धन्यवादित कहें। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे रोगों को चंगा करता है। सही बात है, मैंने अभी कहा। क्या हमारे पापों को क्षमा करने वाला तो वही है। हम तो जन्म से ही पापी हैं, बाइबल में तो लिखा हुआ है ना। आप जानते हैं कि माता के गर्भ में मैं पाप में पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने हमारे इस स्वभाव को, इस पापी स्वभाव को दूर कर दिया अपने बलिदान के द्वारा। इसलिए उसके नाम का धन्य हो। हे मेरे मन धन्य कहे, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, पापों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। आज आप सुरक्षित हैं, चंगाई से भरे हैं और स्वस्थ हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कोई ऐसी बड़ी दुर्घटना नहीं घटी जिससे कि परेशानी हो जाती है ना। फिर क्या लिखा हुआ है चौथे पद में? वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हाँ, अब देखिए, हम कितने बार ट्रेन में गए, बस में गए, स्कूटर में गए, गाड़ी में गए, प्लेन में गए, इधर उधर गए। परमेश्वर ने हमें सब प्रकार की दुर्घटनाओं से बचाया है। ये नहीं कि हम अभी अस्पताल में पड़े हुए हैं, कहीं टूटी हुई टांग है या हाथ या कुछ भी। हम आराम से अपने घर में बैठ करके आज के दिन को मनाते हैं। हमारे लिए हर दिन दिवाली है, क्योंकि परमेश्वर हमारे उजाले के लिए हर समय हमें उजाला देता है। हम उसके दीप हैं जी, जगत की ज्योति प्रभु है और हम भी उसके उजाले हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि वो हमारे प्राण को नाश होने से क्या कर लेता, बचा लेता है, एक्सीडेंट से बचा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और फिर लिखा है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी कैसे हो। अरे उकाब की नाए, उकाब तो आप जानते हैं कितना बहुत ऊपर उड़ता है, इतना ऊपर उड़ता है कि छोटा सा एक काला सा पक्षी दिखाई देता है, लेकिन उसकी ऊंचाई बहुत होती है और वो आराम से जैसे कि हवा में तैर रहा है, फ्री, बिल्कुल स्वतंत्र। परमेश्वर भी हमें वैसे ही करता। अच्छी अच्छी चीज़ों जो हमें खाने के लिए है, हमारे टेस्ट के लिए है, परमेश्वर हमें दिया है। इसलिए हम उसके नाम को क्या कहें, धन्य कहें।
उसको उसकी आराधना करे इस 31 दिसंबर को। हालांकि हर दिन करना चाहिए, लेकिन क्योंकि आज 31 दिसंबर है तो भाई वो तो करना है ना। और फिर क्या लिखा हुआ है 6वां पद में 103 भजन संहिता का, यहोवा सब पीसे हुए लोगों के धर्म, यहोवा सब पीसे हुए लोगों के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। वो न्यायी परमेश्वर है, वो हमें ऐसे नहीं छोड़ता, वो न्याय करता है। हमारे अभी हम अधर्मी है, फिर भी हमारे लिए धर्म के कार्य करता है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए, जो हम पुरानिया में पढ़ते हैं। अभी मैंने आपके सामने पढ़ा था पिछले भजन संहिता में। फिर उसके बाद में क्या लिखा है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। हालेलुया। क्या है, वो अत्यंत दयालु है। वो हमारे समान एकदम से गुस्सा नहीं होता है, वो ठहरता है। याद है वो छुटके पुत्र की कहानी, जब लूका 15 में पढ़ते हैं, अपने बाप को छोड़कर, भाई को छोड़कर चला गया और पैसा सब गंदे चीज़ों में उड़ा दिया, लेकिन उसका बाप रोज देखता था कि शायद आज मेरा पुत्र वापस आएगा। उसी प्रकार से परमेश्वर भी दयालु है, अनुग्रहकारी है। वो इतनी जल्दी क्रोध नहीं करता। उसको पता है कि भाई हम लोग मनुष्य हैं, गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं, लेकिन हमें उठ करके खड़े होना है ना, उठ करके खड़े होना है और प्रभु की ओर ताकते रहना है। यहोवा दयालु, अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वो सर्वदा वाद विवाद ना करता रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। अब 10वां पद बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए। उसने हमारे अपराधों को या हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। भाई जन्म से तो हम पापी ही है, और यदि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान नहीं होता 2000 वर्ष पूर्व, तो हम तो पापी में पड़े रहते और नरक में चले जाते, क्योंकि हम पापी हैं, परमेश्वर पवित्र है, तो दोनों का मिलन कैसे होगा। लेकिन ये तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए 2000 वर्ष क्रूस पर बलिदान हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। हमें तो बिल्कुल मरना था, नरक में जाना था, लेकिन उसकी करुणा, उसकी दया, उसका बलिदान हमारे लिए बहुत कुछ था कि उसने हमारे पापों को माफ़ किया। और क्या लिखा हुआ है, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके दरवैयों के ऊपर प्रबल है। क्या आप बता सकते हैं कि आकाश पृथ्वी से कितना किलोमीटर ऊपर है? आप सोचेंगे भाई साहब क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, हम कहाँ उसको मेजर कर सकते हैं, कहाँ गिन सकते हैं? अनंत काल, उसकी कोई गिनती नहीं है, अनंत काल ऊपर है। और तो उसकी करुणा उतनी ही है। फिर उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को भी हमसे उतने दूर कर दिया है। हालेलुया। कितनी दूर हमारे अपराध है? जैसे पूरब से पश्चिम की दूरी कितनी है वो भी हम नहीं नाप सकते, अनंत काल। उसी प्रकार से उसने हमारे पापों को भी अनंत काल तक दूर कर दिया, ताकि हम उसके अनुग्रह में बने रहें, उसको धन्यवाद दें, उसकी आराधना करें, स्तुति करें, और इस प्रकार से अपना जीवन हम बिताएं। सो प्रियो, आज हमने देखा विशेष करके भजन संहिता 136 और भजन संहिता 103 में कि हमें हर प्रकार से हाथ उठा करके धन्यवाद के साथ गीत गाते हुए या कुछ अपने दान देते हुए, जैसे भी हो, प्रार्थना के द्वारा, गीतों के द्वारा, वचन के द्वारा प्रभु को हम धन्यवाद दें। जो भी अभी मैंने आपके सामने बातें रखी, हर समय हम प्रभु को धन्यवाद दें। जैसे हम ये 31 दिसंबर को बाय बाय कहते हैं, हम परमेश्वर के उन उपकारों को न भूलें जो वो हमारे लिए करता है। सो ये हमारा आज का संदेश है। 31 दिसंबर
24 घंटे में बाय बाय हो जाएगा, 24 घंटे भी नहीं 12-18 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, है कि नहीं। और फिर उसके बाद एक नया साल आए, जिसके बारे में हम बाद में और देखेंगे। नए साल की एक है मेरे पास, ज़रूर कल का एपिसोड ज़रूर देखिए, नए साल के बारे में हम उसको देखेंगे। सो परमेश्वर आपकी, मेरी और हम सब विश्वासी भाई बहन की अगुवाई करे कि हम इस 31 दिसंबर को जब हम बाय बाय करते हैं, धन्यवाद के साथ, स्तुति के साथ, गीतों के साथ, परमेश्वर की महिमा करते हुए, बिना किसी कंप्लेन के हम अपने हाथों को उठा करके या जैसे भी आप प्रभु की स्तुति महिमा करते हैं करें, जिससे परमेश्वर बहुत प्रसन्न होगा। और तब हम कह सकेंगे परमेश्वर के अनुग्रह में 31 दिसंबर को बाय बाय। इस साल के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा ये सब मांगते हैं, आमीन।